बकरी को लू लग गई, तापमान बढ़ गया, स्ट्रेस में आ गई, यानी तो क्या देना चाहिए, उसका इलाज सिर्फ आप एक इंजेक्शन से कर सकते हैं। बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं उनमें बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। या जो बकरी पालक जो बाहर चराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो अब जो गर्मियों में बहुत इस तरह के जो एरिया हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लू चल रही हैं, उसकी वजह से बकरियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और लू लगने की वजह से बकरियाँ हाँफना स्टार्ट कर देती हैं, मुँह फाड़ करके सांस लेती हैं, साथ में बकरियों का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि बकरियों के मुंह और नाक से लार आती रहती है और पानी सा गिरता रहता है। तो इस स्थिति में क्या दें जिससे कि बकरियां आपकी इस तरह की स्थिति से बच सकें, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी हो। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति में आपको कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में आपको जो एक वेटाल्जिन आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एनाल्जिन, वेटाल्जिन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी भी तरह यदि लू लग गई है, चपेट में आ गई, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, बकरियों में दिक्कत हो गई, सांस ले रही हैं, अदर भी ये काम करेगा, जैसे बकरियों की चलने फिरने में दर्द, सूजन, टेम्परेचर, इन सभी को कंट्रोल करने का काम ये वेटाल्जिन इंजेक्शन करता है। रही बात जो ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां जैसे प्रेग्नेंट हैं, गाभिन बकरियां हैं, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। डोज इसकी होती है 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट, यानी जिन बकरियों का बॉडी वेट 15 kg है तो 1 ml, 30 kg है तो 2 ml, 50 kg है तो 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी दोनों रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। एक डोज लगने के बाद में आप 2 डोज इस तरह से 1, 2, 3 लगातार 2 से 3 दिन भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन बकरियों में करवा सकते हैं। यदि आपके पास नज़दीक वेटेरिनियन है, उनसे भी आप ये इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपको अलग ही तरह का रिजल्ट। यदि जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता या इंजेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इस चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है किस तरह से इंजेक्शन लगाना चाहिए, इंट्रामस्कुलर कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रावेनस कैसे लगाया जाता है, सबकट कैसे लगाया जाता है, वह भी आप सीख सकते हैं। और ये इंजेक्शन जैसे यदि आप लगा देते हैं तो बकरियों में आराम आ जाता है। कई बार इस तरह की स्थिति में कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ भी आप इस इंजेक्शन का लू लग गई है तो उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है उसका मिलता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं लगा सकते। वैसे यदि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एनाल्जिन इंजेक्शन यदि लू लग गई या अदर दिक्कत हो गई है तो उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपको अदर भी यदि बकरियों में कोई दिक्कत हो जाए तो किस तरह के इंजेक्शन से आप इस एक इंजेक्शन से इस तरह की दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं। वैसे आपको कौन सी इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है बकरियों में, जिससे एक इंजेक्शन से आप अपनी बकरियों का इलाज कर सकें, नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, जरूर आपके लिए वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।